जो 28 जीते, अगर ना भी जीते तभी भी सेम स्थिति रहनी थी। अगर वो घर पे भी बैठे रहते तभी भी सेम रहना था, क्योंकि आज भी वो अपने सेक्रेटरीट में बैठे हैं, दफ्तरों में बैठे हैं, घरों में बैठे हैं। जो काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पे आपको पुल पे दिखेंगे। हमारे पास कोई वोट नहीं है, हम किसी पार्टी के नहीं है, किसी ने हमें जिताया नहीं, किसी ने हराया नहीं, मगर हमारे दिल में बस एक चीज है कि हम डोगरा हैं और हम कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, कोई डिमांड नहीं कर रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। जो क्यों गुस्से में क्यों है जम्मू कश्मीर का युवा? देखिए, गुस्से में इसलिए है क्योंकि सरकार हमें बेवकूफ समझती है। पिछले कई सालों से सरकार का ये कहना है, मरकजी सरकार का, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का, कि सही समय आने पर हमें यूटी से हटाकर स्टेट वापस दी जाएगी। सही समय ऐसा चल रहा है कि इलेक्शन सारी होगी, एमएलए भी बन गए, मंत्री भी बन गए, सरकारें भी बन गई, मगर हम सही समय का वेट करते करते आज ऐसा समय आ गया है, जम्मू के अंदर सबसे ज्यादा चिट्टा बिक रहा है, जम्मू के अंदर गो तस्करी नंबर 1 पे चल रही है, जम्मू के अंदर छोटी चोरियां हो रही है, डकैतियां हो रही है, गैंग वॉरें हो रही है, छोटी झड़पें हो रही है और एडमिनिस्ट्रेशन परेशान है। इस सबका एक ही रीजन है कि हमारे पास स्टेटहुड नहीं है। स्टेटहुड ना होने के कारण एडमिनिस्ट्रेशन वीक है और इसीलिए हम आज गुस्से में है। जितना भी युवा है, जितना भी हमारे साथ आज नौजवान है, सब रोष में है, क्योंकि हमारे भविष्य का सवाल है। अगर ये लोग इस समय भी हमें स्टेटहुड नहीं देते तो आगे जितना मर्जी टाइम ले लें। चुनाव से पहले भी हमने आपको प्रदर्शन करते हुए देखा इसी तवी ब्रिज पर, चुनाव के बाद भी क्या कुछ हालात बदले? देखिए, चुनाव के बाद के आश्वासनों की मैं बात कर रहा हूँ। चुनाव से पहले जो आज एमएलए जीते हैं उन्हीं की जुबान है, वो कहते थे आप हमें जिताओ, हम आपको स्टेटहुड ला कर देंगे। आज उनको जीते हुए कई महीने हो गए, ना वो अपने काम कर पा रहे हैं, ना वो स्टेटहुड दे पा रहे हैं। और ये सारा जो मसला है ये आया है यूटी की वजह से, क्योंकि यूटी के अंदर चाहे कोई जीता हुआ एमएलए, चाहे कोई हारा हुआ एमएलए, वो सब बराबर है, सारी की सारी पावर एलजी के पास है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो एमएलए जीत कर भी बैठे हैं उनके पास भी अगर बंदे नहीं है तो हमारे साथ जुट जाए और इस प्रोटेस्ट में, एजिटेशन में हमारा साथ दे। उनको फायदा हुआ 28 एमएलए जिताने का भाजपा का, क्योंकि वो आवाज तो बुलंद नहीं कर पा रहे। देखिए, वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई फायदा नहीं हुआ। जो 28 जीते, अगर ना भी जीते तभी भी सेम स्थिति रहनी थी। अगर वो घर पे भी बैठे रहते तभी भी सेम रहना था, क्योंकि आज भी वो अपने सेक्रेटरीट में बैठे हैं, दफ्तरों में बैठे हैं, घरों में बैठे हैं। जो काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पे आपको पुल पे दिखेंगे। हमारे पास कोई वोट नहीं है, हम किसी पार्टी के नहीं है, किसी ने हमें जिताया नहीं, किसी ने हराया नहीं, मगर हमारे दिल में बस एक चीज है कि हम डोगरा हैं और हम कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, कोई डिमांड नहीं कर रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। जो हमारी स्टेटहुड थी, इतने सालों से चलती आ रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर वो वापस ली है तो उनको वापस देनी भी पड़ेगी। प्रधानमंत्री के सामने सीएम ने कहा कि स्टेटहुड कब तक वापस मिलेगी, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अपना वादा पूरा करूंगा और भूलता नहीं हूँ। लगता है कि प्रधानमंत्री पूरा करेंगे? देखिए, उम्मीद थी उनसे, मगर अब कोई उम्मीद नहीं रही, क्योंकि अगर उन्होंने, उनसे पहले होम मिनिस्टर साहब आए थे जम्मू के अंदर, उन्होंने भी यही कहा था कि मैं वादा पूरा करूंगा। अब उनका वादा देखते देखते कई बुजुर्ग हमारे मर गए, कई नौजवान चिट्टों में चले गए, कई गैंग वॉर में मर गए। तो इतना वेट ना कराएं अपने आश्वासनों का। अगर कुछ करना है तो कीजिए, अगर नहीं करना तब भी बताइए, फिर लोग अपने हाथों में कमान लें और अपना जो रोष है उसको खुले से आपके सामने प्रेजेंट करें।